नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये खबर उन सभी यात्रियों के लिए जो यात्रा के लिए रेल सेवा का उपयोग करते हैं। जी हाँ, रेल सेवा का उपयोग करते समय अगर आपको अचानक से अपनी यात्रा को तय करना है तो तत्काल टिकट बुकिंग सबसे पहले लोगों की पहली पसंद होती है। तो भारतीय रेल मंत्रालय ने तत्काल टिकट बुकिंग को लेकर क्या लिया है नया फैसला, ये आप तक जानकारी पहुंचाना बेहद ज़रूरी और इसलिए इस वक्त आपके सामने मैं आपकी होस्ट और दोस्त विभा। तो तत्काल टिकट बुक कराने को लेकर बड़ा फैसला रेल मंत्रालय की तरफ से किया गया है और अब तत्काल टिकट बुक करते हुए यूज़र को अपने वेरिफिकेशन को सुनिश्चित करना ज़रूरी होगा। इसके बिना तत्काल टिकट बुक नहीं कराया जा सकेगा और इसकी जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए जानकारी सभी लोगों के लिए साझा की। तो अब यात्रियों को आखिर करना क्या होगा? तो यात्रियों को तत्काल टिकट बुक करते हुए ई आधार ऑथेंटिकेशन करना अनिवार्य कर दिया गया है, ज़रूरी कर दिया गया है। चलिए इस बदलाव के बारे में अब आपको डिटेल में समझाते हैं। जब एक शख्स तत्काल टिकट की बुकिंग करने के लिए पहुंचेगा तो उसे किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे वो एक तत्काल टिकट बुक कर पाएगा, वो तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो के जरिए हम समझाने जा रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में ये कहा है कि जल्द ही तत्काल टिकट बुक करते समय ई आधार ऑथेंटिकेशन ज़रूरी होगा। तो आखिर भाई ये ई आधार ऑथेंटिकेशन है क्या? जिन यूजर्स ने इसका इस्तेमाल अभी तक नहीं किया उनके लिए ये एक पहेली जैसी होगी। तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आप बड़ी आसानी से टिकट बुक कर पाएंगे तत्काल। और ई ऑथेंटिकेशन जिसकी बोली जा रही है कि ई आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य है, वो आप ऐसे कर पाएंगे। तो ये एक तरह का वेरिफिकेशन है जो कि टिकट बुक करवा रहे शख्स के आधार कार्ड के जरिए किया जाएगा। इसे फ़ायदा ये होगा कि आपको दलालों की तरफ से जो अवैध टिकट बुकिंग की जाती है उससे रोका जा सकता है और आप जब एक आम यात्री की तरह टिकट बुक करते हैं तो आपको वो टिकट कंफर्म मिल पाए, इसकी ज़्यादा गारंटी होगी। अक्सर तत्काल टिकट बुक करवाते समय चंद मिनटों में IRCTC की वेबसाइट से तत्काल टिकटें जो हैं वो बुक हो जाया करती हैं। अब आपके मन में उस वक्त बड़ी बेचैनी होती है, परेशानी होती है कि भाई आखिर अभी लॉगिन किया और अभी टिकट ख़त्म हो गए, तो आखिर हम कैसे टिकट बुक कराएं? और उसके लिए आपको एक लंबा इंतज़ार करना पड़ता है, हर रोज़ की जद्दोजहद होती है। दलालों के द्वारा अवैध रूप से टिकटें बुक कराने की वजह से आपको कई बार तत्काल टिकट उस वक्त नहीं मिल पाता जब आपको बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है। तो सरकार ने ये जो कदम उठाया है इसके पीछे का मकसद यही है कि दलालों को अब ये टिकट आसानी से ना मिले और आम उपभोक्ता कह लीजिए, आम यात्री कह लीजिए, उनके लिए ये ज़्यादा सहज हो जाए। अब इस पर सरकार ने नकेल कसे कैसे है वो भी बताते हैं। एक नए तरीके को लागू करते हुए अब हर यात्री को डिजिटल रूप से अपनी पहचान को सत्यापित करना होगा। सत्यापित करने से मकसद ये है कि जो यूज़र लॉगिन कर रहा है, जिस यूज़र को टिकट चाहिए वो ऑथेंटिक है, वो सही है और उसे ही इस टिकट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसके लिए अब आपको करना क्या है, तो आधार कार्ड का इस्तेमाल करना होता है, जिसके बाद यूज़र को एक OTP मिलेगा और बिना इस OTP के आप तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। इससे फर्जी बुकिंग और बॉट के ज़रिए टिकट खरीदने की जो घटनाएं आप देखते होंगे या आपके मन में सवाल आते होंगे, उस पर विराम लग पाएगी, उसे कंट्रोल किया जा सकेगा। इस नए सिस्टम की खास बात यह है कि पहले 10 मिनट तक सिर्फ वही यात्री तत्काल टिकट बुक कर पाएंगे जिनका IRCTC अकाउंट आधार से लिंक होगा। 10 मिनटों के दौरान IRCTC एजेंट्स बुकिंग करने की अनुमति उन्हें नहीं देता है और इसीलिए एजेंट्स को बुकिंग करने की अनुमति जब नहीं होगी तो 10 मिनट तक आपके पास ऑप्शन होगा, विकल्प होगा टिकट को कंफर्म लेने का। सरकार के इस कदम से आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी। इस बदलाव के बाद IRCTC ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक कराते समय आपको कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना है और वो बातें क्या हैं वो भी हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको IRCTC अकाउंट को अपने आधार कार्ड के साथ लिंक करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, तो वो तरीका, वो प्रोसेस क्या होगा वो भी समझ लीजिए। IRCTC की वेबसाइट पर आप जाएंगे। वेबसाइट है www.irctc.co.in। आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड इसमें डालकर इसे लॉगिन करें।
माई अकाउंट पर आप जाएंगे और ऊपर दाईं ओर आपको क्लिक बटन नजर आएगा जिसे आपको क्लिक करना है। लिंक और आधार का ऑप्शन आप सेलेक्ट कीजिए। अपना आधार नंबर, नाम और जैसा आधार कार्ड में दिया हुआ है आप जैसे ही उसमें डालेंगे आपके आधार से जुड़े मोबाइल पर एक OTP पहुंचेगा, उसे आप वेरीफाई कर दें। अपडेट बटन पर क्लिक करें और वेरिफिकेशन पूरा, यानी कि अब आप उससे कनेक्टेड हैं और 10 मिनट तक सिर्फ आप ही जो हैं तत्काल टिकट करने के लिए जैसे ही बैठेंगे शुरुआत के 10 मिनट आपके पास होंगे। इसके बाद स्क्रीन पर कंफर्मेशन आएगी और आपका अकाउंट लिंक हो जाएगा। इसके अलावा अपने आधार कार्ड के साथ मेन मोबाइल नंबर को ज़रूर लिंक करके रखें ताकि आपको CTC की तरफ से OTP आसानी से मिल सके। अगर आपका फ़ोन नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है तो आपको आधार सेंटर पर जाना है और जाकर अपना नंबर भी अपडेट कराना होगा। ये काम आप 14 जून तक एक भी रुपए बिना खर्च किए हुए करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप 14 जून के बाद ये करवाने जाते हैं तो इसके लिए हो सकता है कि आपको पैसे खर्च करने पड़े। तो देर किस बात की, जाइए और ज़रूर आधार से अपने मोबाइल नंबर को लिंक कीजिए और उसके बाद IRCTC के साथ भी आप इस तमाम प्रोसेस की जिसकी जानकारी हमने आपको दी, लिंक कीजिए और आसानी से कंफर्म तत्काल टिकट पाइए।